नमस्ते। पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम 14वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं हमारे सितायन में। आज का सितायन एपिसोड 14 शुरू करने के पहले मैं एक बार ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और तेना मैडम को मेरा ध्यानपूर्वक नमस्कार। हर बार की तरह हम 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, पैरों को क्रॉस कीजिएगा, उंगलियों में उंगलियां रखे अपने गोदी में रख लीजिए। आंखों को बंद करते हुए श्वास से अनुसंधान अपनी सांसों के साथ रहने का प्रयत्न कीजिए। सांसों के साथ अनुसंधान। आज हमारे 14वें एपिसोड पर हम सीता माँ और हनुमान जी के शक्तियों को इस मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। उनके शक्ति से कनेक्ट होइए। दोनों हाथों को रब करके बंद आंखों पर रख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को हटा लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अच्छा मेरे दोस्तों, अब हम आज के 14वें एपिसोड को यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के अंत में कहा था कि माता किसी का राह देख रही थी उस दिन, तो सोमा के साथ उन्होंने काफ़ी व्यंजन पकाए और पूरे दिन वो उनके इंतज़ार में बड़ी व्याकुल थी। शाम हो गई और माता ने बाहर बाग में एक बहुत ही सुंदर स्थल पर इतना सुंदर सजावट किया। अंदर से कुछ शॉल और कुछ कुशन्स लाकर सोमा को बाहर अति सुंदर रूप से उसका अरेंजमेंट करने को कहा और हर बार माता खुद आकर अपने आप चेक करती थी। उसके बाद फिर अंदर जाके खाने की तैयारी में व्यस्त हो जाती थी। कितने घंटे हम लोग तैयारी करते रहे पर कोई नहीं पहुंचा, ऐसा सोमा ने कहा। फिर इतनी देर हो रही थी तो सोमा फिर माता से पूछती है, माता इतनी देर हो गई है, शायद आप जिसका राह देख रहे हैं वो शायद कल आएंगे। माता ने कहा नहीं, वो अब किसी भी क्षण आ सकते हैं सोमा, खाना गर्म रखना। और माता इतनी व्याकुलता के साथ उनका राह देख रही थी। तब सोमा ने पूछा कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन आ रहे हैं? और माता ने
जब माता कहना नहीं चाहती तो हर बार मुस्कुराकर सोमा से कह देती है कि तुम जान जाओगी जब समय आएगा। जैसे ही अंधेरा होने लगा और आकाश में तारे टिमटिमाते हुए जागने लगे, कुटीर के द्वार पर 2 अति सुंदर योगी आकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक सुनकर माता का जो हृदय था वो इतनी जोरों से अम, उनका हृदय का जो धड़कन था वो धड़कन की तेज सोमा को भी सुनाई दे रही थी। और माता माता वहां गई और उन्होंने वहां जाकर बड़े उत्सुकता से दरवाजा खोला और सोमा देख सकती थी कि माता वहां खड़ी इतना आनंद का प्रदर्शन कर रही थी। जो आनंद और जो कांति माता से बह रही थी वो सिर्फ एक बार सोमा ने इसके पहले देखा था, जब माता पहली बार श्री राम जी से मिली थी। फिर सोमा देखती है कि माता वो 2 सुंदर योगियों के सामने खड़ी हुई है और माता झुककर उनके पाँव के स्पर्श करना चाहती है और वो उन्हें रोकते हैं, पर वो कहती है, प्रभु मुझे एक बार आपकी सेवा करने दीजिए। और फिर ऐसा कहते हुए माता अपने दोनों हाथ जोड़ती है और सोमा सोचती है कि कौन है ये योगी, देखने में इतने दृढ़ हैं और उन्हें देखने से लगता है कोई पहाड़ी लोग हैं, क्योंकि उनके जो शरीर का जो फिजिक है उनकी और जो उनका रंग है, देखकर ऐसी लगता है कि बहुत ही हट्टे कट्टे पहाड़ी लोगों के तरह थे और दोनों बहुत ही दृढ़ कायी थे। और सोमा उन्हें देखती ही जा रही थी और फिर वो जो औरत थी, उस स्त्री ने सीता माँ से बड़े प्रेम पूर्वक कहा, सीता, मैं तुम्हारे जो दिल की कामना थी वो सुन सकती थी और तुम्हारी दिल की कामना पूरी करने के लिए मैं आई हूँ। तुम्हारी कोई भी इच्छा को मैं नकार नहीं सकती सीता। फिर माता ने उन लोगों को उस जगह पर ले गई जहाँ उनके लिए सोमा ने इतने अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया था। और जैसे-जैसे वो वहाँ पर सेटल होने लगे, तो सोमा देखती है कि श्री राम भी आ रहे हैं और वो भी उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो अतिथि आए हुए हैं और सब बैठ जाते हैं। और जैसे सारे बैठते हैं, सोमा देखती है कि वो जो योगी आए हुए हैं, उनके शरीर में से एक प्रकार की दिव्य कांति दिखाई दे रही है और सोमा को ये ज्ञात है कि आकाश के तारे और जो चाँद है वो कांति से वो कांति से वो योगी की कांति बहुत अलग है। और सोमा उनको देखती ही रह जाती है और कुछ देर बैठने के बाद अम, माता उठती है कि उन्हें खाना परोसना है और वो सोमा से कहती है कि मैं खुद अपने हाथों से इन दोनों को और श्री राम को मैं अपने हाथों से खाना परोसूंगी। फिर उन दोनों को वो आए हुए योगियों को खाना परोसकर माता श्री राम को भी खाना दे परोसती है। उसके बाद फिर खुद बैठ जाती है और सोमा से कहती है कि सोमा आओ, अब तुम हमको बाकी का खाना परोस सकती हो। और फिर सोमा उन चारों के साथ ही रहती है जब वो खाना खाते रहते हैं, पर वो अपना खाना बिल्कुल शांति से बिना कोई बात किए वो लोग पूरा खाना समाप्त करते हैं। खाना खाने के बाद वो माता को अभिनंदन देते हैं कि इतना अच्छा खाना बनाया है। फिर उसके बाद वो जो अतिथि स्त्री है, वो श्री राम से बताती है, वो सारा वृत्तांत बताती है कि अम, सीता माता ने जो कुछ सीता माता ने लंका में सहा था, वो श्री राम को कभी भी सीता माँ ने नहीं बताया था। तो अब वो जो योगिनी आई हुई हैं, वो श्री राम से सीता माता के लंका में जो भी हुआ था, लंका में जो समय बिताया उसके बारे में बता रही है। और जब वो बताना रोकती है, फिर वो कुछ क्षणों के लिए सीता माँ की तरफ देखती है और उसके बाद फिर श्री राम से वो वृत्तांत कहती है जिसका जिक्र माता ने कभी नहीं किया था। तो अब योगिनी श्री राम को सीता माँ और यमदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था लक्ष्मण जी के लिए, उस रात जब रावण का जहरीला बाण लक्ष्मण जी के शरीर में चला गया था और किस प्रकार माता यमदेव से युद्ध करके श्री लक्ष्मण को बचाती है। अब वो योगिनी वो सारा वृत्तांत श्री राम से बताती है और कहती है कि अगर सीता माँ वहां नहीं आई होती तो लक्ष्मण नहीं बचते, पर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए
उन्होंने अपने ज़िंदगी के सारे बचे हुए अ, काफ़ी काफ़ी अपनी अपनी उम्र उन्होंने लक्ष्मण को दे दी थी, क्योंकि यमदेव का ये ही अ, डिमांड था कि वो अगर लक्ष्मण की ज़िंदगी बचाना है तो सीता माँ को अपनी ज़िंदगी का कुछ भाग देना पड़ेगा। और जैसे-जैसे श्री राम ये शब्द सुनते गए, उनका हृदय बहुत भार से हो गया। तब वो पूछते हैं, ठीक है, पर कुछ तो हम बदल सकते हैं। ये जो भी डील हुई है यमदेव के बीच में, इसमें कुछ तो बदलाव आ सकता है। पर वो योगिनी कहती है, नहीं, सीता माँ ने ज़बान दी है। तब श्री राम कहते हैं, जैसे सीता माँ ने अपने आयु में से कुछ साल लक्ष्मण को दे दिए हैं, मैं भी तो वही कर सकता हूँ। तब योगिनी कहती है, श्री राम, हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। तब श्री राम पूछते हैं, हमारे पास कितना समय है? तब वो योगिनी सीता माँ की तरफ देखकर कहती है, सीता, तुम्हें इस पृथ्वी को छोड़कर जब जाना है, तुम वो समय खुद निश्चित कर सकती हो, पर तुम्हारे पास कुल समय 1 साल है। 1 साल के अंदर तुम जब भी यहाँ से जाना चाहो, अपने शरीर को त्यागना चाहो, तुम त्याग सकती हो। तब श्री राम ये बात सुनकर चकित रह जाते हैं कि सीता के पास अब सिर्फ 1 ही वर्ष बचा है, इतनी जल्दी? और माता भी पहली बार ये शब्द सुनती है। माता को हालाँकि मालूम है कि उन्होंने यमदेव से वचन दिया था कि वो अपने जीवन का कुछ काल लक्ष्मण को देंगी, पर वो उन्हें ये नहीं ज्ञात है कि उनके पास सिर्फ 1 ही साल बचा है। तो पहले ये बात सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, पर फिर तुरंत अपने ऊपर संयम करके श्री राम से कहती है, श्री राम, मैंने ज़बान दी है, उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा ज़बान लक्ष्मण जी के लिए बार-बार देना पड़े, या तुम्हारे कोई भी भाई के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का भाग देना पड़े, तो मैं फिर से दूँगी। इसमें ये बहुत मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवकाश मिला कि मैं लक्ष्मण के प्राण को बचा सकी। तब सीता माँ का हाथ पकड़कर श्री राम कहते हैं, ठीक है, फिर मैं भी इस शरीर को छोड़ने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि सीता, मैं तुम्हारे बिना तो यहाँ नहीं रह सकता। तब जो योगी वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, वो कहते हैं, श्री राम, ये संभव नहीं है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम्हें यहाँ रहना है, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, राज्य संभालने के लायक नहीं हो जाते, तुम्हें यही रहना है। और तुम्हारे पास कुछ उत्तरदायित्व है, तुम्हें उस नए समाज की नींव बनानी है, आने वाले कल के समाज की नींव बनानी है। तुम्हें वो न्याय, वो धर्म की स्थापना करनी है, जो अद्वितीय प्रेम पर आधारित हो। तुम्हारा और सीता का जन्म यही पूरा करने के लिए हुआ था, पर अब सीता माँ को जल्दी जाना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हें और भी अत्यंत आवश्यक है कि तुम यहाँ रहकर वो कार्य संपूर्ण करो। पर अगर सीता न भी रहे इस भूलोक पर, वो उत्तम लोक से तुम्हारी सहायता करेगी। फिर वो योगी, फिर माता उस योगी से कहती है कि हे योगी, थोड़ा बहुत जो मैं मेरे पास जो दुख था कि मैं अपने परिवार और मैं इस पृथ्वी से इतना प्यार करती हूँ, मैं इस प्रकृति से इतना प्यार करती हूँ, अपने परिवार से इतना प्यार करती हूँ, इन सबको छोड़कर अगर 1 साल के अंदर जाना है तो थोड़ी मैं दुख दुखी अवश्य हो गई थी, उदास अवश्य हो गई थी, पर वो उदासी अब नहीं रही। आपको देखकर मुझे अत्यंत खुशी मिली है। अब मुझे कोई भी उदासी नहीं है मेरे मन में। ये सुनकर फिर वो योगी हँसते हुए सीता से कहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, सीताराम, अब मैं तुम दोनों को वो सब दिखाता हूँ जो परब्रह्म है, सब कुछ है, और जो आने वाला समय है, और तुम दोनों का जो असली रूप है वो मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो चारों ध्यान में चले जाते हैं। उनके ध्यान में जाने के बाद सोमा सोमा के लिए ये बड़ा शौक है, क्योंकि ये सब वो चारों का ये जो वार्तालाप है वो वहाँ रहकर सुन रही है। जैसे ही वो ध्यान में चले जाते हैं, वो वहाँ का झूठन सब साफ करके सच जो कुछ बचा खुचा है उसको लेकर वो कुटीर में वापस आती है, और वापस आते ही उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं।
वो रोती रहती है। जल्दी-जल्दी जो भी खाने और बर्तन थे वो रसोई घर में रख के जैसे ही वो अपने कमरे में पहुँचती है, वो धरती पर गिर जाती है। और जो भी कुछ उसने अभी-अभी उसको सीता माँ के बारे में ज्ञात हुआ कि सीता माँ अपना शरीर छोड़कर 1 साल के अंदर चली जाएगी, ये उससे सहन नहीं होता। रो-रो के उसका हाल बेहाल हो जाता है और उस रोते हुए अवस्था में ही वो धरती पर गिरी हुई निद्रावस्था में नींद में चली जाती है। और कई घंटों बाद सोमा उठती है और जब वो उठती है तो देखती है कि रात अभी भी बाकी है। और फिर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो 4 लोग, सीता, राम और जो अतिथि आए थे, वो 4 लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। पर अंतर सिर्फ एक ही है कि अब वो जो उन दोनों अतिथि एक योगी के भेष में नहीं हैं, पर उनके बदले सोमा देखती है कि स्वयं पार्वती माँ और महादेव का रूप है, जो सीता और श्री राम के आगे बैठे हुए हैं। तो ये दोनों को, पार्वती माँ और महादेव को देखकर सोमा सोचती है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। पर सोमा की आंखें बंद होने लगती है और उसकी चरण हिलते नहीं हैं। तो फिर से सोमा उसी जगह पर गिरकर नींद में फिर चली जाती है। जब सुबह जब सुबह सोमा उठती है तो दौड़ती हुई फिर से खिड़की के पास जाती है और देखती है कि बाहर माता अकेली वहां पर सोई हुई है, जहां रात को खाना खाया गया था। और माता को देखकर लगता है माता के शरीर से एक तरह की कांति प्रस्फुटित हो रही है। पर माता के अलावा वहां पर कोई नहीं दिखता, न श्री राम, न पार्वती, न महादेव। तो बड़ा सुकून महसूस करती है सोमा। सोचती है कि मैंने जो भी कुछ देखा था वो मेरा सपना था। शायद अतिथि कभी आए नहीं। शायद माता उनका इंतजार करते हुए वहीं सो गई। ये सोचकर सोमा को बहुत आनंद आता है कि मैंने कितना दुस्वप्न देखा। फिर फिर सोमा ये सोचते हुए बच्चों के काम में निमग्न हो जाती है। बाद में जब वो माता से मिलती है रसोई में, तो फिर पूछती है, माता, जिन अतिथियों का आप इंतजार कर रहे थे वो आए ही नहीं। माता हंसते हुए बोलती है, सोमा, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम ही तो हमें खाना परोस रही थी। तब सोमा की आवाज कांपने लगती है कि अब उसे मालूम पड़ गया कि वो स्वप्न नहीं था। तो वो कहती है माता से, मेरी आशा थी कि वो सब स्वप्न है। तो माता पूछती है कि सोमा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे यहाँ पे कौन आया था? और हंसते हुए कहती है, जाओ, बाहर से वो जो चादर है, जो कुशन्स हैं, सब लेके आ जाओ और फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कौन कौन आया था। और जैसे ही सोमा बाहर जाकर वहां से गद्दे और शॉल निकालती है, चद्दर निकालती है, उसके नीचे काफी गहने रखे हुए रहते हैं, जहाँ पर पार्वती माँ और महादेव बैठे हुए पिछली रात को नजर आए थे। तो फिर सोमा एक टोकरी लेकर वो सारे गहने उसमें डालती है और जैसे वापस आती रहती है तो माता को देखती है जो मुस्कुरा रही है। और फिर माता की मुस्कान देखकर सोमा को यह ज्ञात होता है कि उसने सत्य में ही महादेव और पार्वती माँ को रात में देखा था। और जो वो निद्रा नहीं था, स्वप्न नहीं था, उस यथार्थ में ही सोमा ने ये सब कुछ देखा था। फिर माता सोमा से कहती है कि वो सारे गहने आश्रम में गुरुदेव को दे दो और उनको ये कहो कि ये श्री राम की तरफ से उपहार है कि गुरुदेव और उनके बाकी सभी ने श्री राम के परिवार का इतना ख्याल रखा इतने दिन। उसके बाद सोमा देखती है कि माता कभी चिंतित ही नहीं हो रही है, कि माता के शक्ल पे कभी भी उदासी नजर नहीं आती, क्योंकि माता को ज्ञात है कि अब उन्हें जल्द ही इस विश्व से रवाना होना पड़ेगा। और जब भी सोमा ये बात ये जिक्र करने की कोशिश करती है, माता सोमा को चुप करा के कहती है, माता, सोमा, कल के बारे में चिंता मत करो, हमें सिर्फ आज के बारे में सोचना चाहिए। ये जो ये जो दुनिया है वो बहुत ही अनिश्चित है। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा। जो होना है वो हमारे दिव्य प्रणाली के हिसाब से हो रहा है। अगर वो हमारे दिव्य प्रणाली के हिसाब से हो रहा है, तो हमें उसको प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो होना है उसके लिए हमें कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए। पर
सोमा के लिए ये बात भूल जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर रोज जब वो सुबह उठती थी, वो दौड़कर सीता माँ के कुटीर के पास जाती थी, ये देखने की माँ चली तो नहीं गई। ये देखकर माता एक दिन हंसने लगी और कहती है, सोमा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी। जब वो दिन आएगा, जब मेरे जाने, यहाँ से, इस भूमि से जाने का दिन आएगा, मैं सबसे पहले तुम ही से कहूंगी। और फिर शाम को सोमा देखती थी कि हर शाम को माता बाहर अम, वन में, उद्यान वन में बैठकर ऊपर तारों की तरफ बड़े गौर से देखती रहती थी। तो सी पूछती है, सोमा, माता, तुम आकाश में क्या देख रही हो? और सोमा को लगता है कि माता वो जो ग्रह है, जो तारे हैं, उनके स्थिति को देख रही है, ताकि उनको मालूम पड़े कि उनके जाने का समय आसन्न हुआ है या नहीं। तो माता कहती है, सोमा, ये जो तारे हैं, वो मुझसे बड़े प्रेम की भाषा बोलते हैं। वो हमेशा एक अद्वितीय प्रेम और मुझे इतने अद्वितीय प्रेम से भरे संदेश मुझे समय समय पर सुनाते रहते हैं। और जो तुम सोच रही हो वो सही है, सोमा। ये तारे मुझे वो भी बताएंगे कि मेरा समय कब आएगा और मुझे इस पृथ्वी से कब जाना है। तो ये सुनकर सोमा का हृदय कांप उठता है और वो कांपते हुए आवाज से माता कहती है, उसका ये उद्देश्य है सोमा का कि माता, अगर आपके जाने का समय आ गया है तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? क्योंकि अब सोमा को बिना माता के रहने का कोई अर्थ ही नहीं लग रहा है। उसकी मनोभावनाएं, सोमा की मनोभावनाएं माता पढ़ लेती है और कहती है, नहीं सोमा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। अभी तुम्हारी इस पृथ्वी पर बहुत आवश्यकता है। लव और कुश के लिए तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। वो इसके पहले अयोध्या में अपने पिता के साथ नहीं रहे हैं। एक तुम ही एक कड़ी हो जो उनके और अयोध्या को फिर से एक साथ बांध सकती हो। ये सुनकर सोमा सोचती है कि मैं माता के साथ नहीं जा सकती। अब ऐसा लगने लगा है जैसे अयोध्या वासी सबको मालूम पड़ गया है कि माता अब ज्यादा दिन यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहेगी, क्योंकि लोग एक के बाद एक झुंडों में आकर माता के दर्शन कर रहे हैं। माता किसी को मना नहीं करती, पर शारीरिक रूप से ये माता की शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि इतने लोग माता से मिलने आ रहे हैं। और एक दिन माता कहती है, सोमा, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार अयोध्या जाऊं, वहां के सड़कों पर चलूं और ये देखूं कि कितना बदल गया है या कितना बड़ा हो गया है अयोध्या। क्योंकि माता को मालूम है कि अयोध्या अब, वहां पर वाणिज्य व्यापार बहुत बढ़ गया है, तो माता खुद अपने आंखों से दर्शन करना चाहती है। तब सोमा कहती है, मैं हनुमान जी से बात करूंगी इसके बारे में। पर सोमा को ये डर है कि माता की शक्ति अब क्षीण हो रही है। माता के पास उतनी भौतिक रूप से उतनी शक्ति नहीं है कि वो इतना लंबा सफर अयोध्या तक तय कर पाए। तो इस बीच क्या होता रहता है कि माता के मन में जब कोई भी इच्छा आती है, कुछ भी खाने का दिल करता है, तो हनुमान जी आ जाते हैं वही चीज लेकर। अगर माता को कुछ फल खाने का दिल करता है, तो अगले ही दिन हनुमान जी एक टोकरी में माता का जो प्रिय फल है वो लेकर आ जाते हैं। और ऐसा हमेशा होता रहता है। तो एक बार माता कहती है, हनुमान, पुत्र हनुमान, अब मैं तुम्हें और कष्ट नहीं दे सकती, तो मैं ये जो इच्छाएं मेरे मन में आ रही हैं, वो उभरने के पहले ही मैं उसको दबा दूंगी, ताकि मैं तुम्हें ये कष्ट न दे सकूं। तब हनुमान जी कहते हैं, माता, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि ये जो छोटी छोटी मेरी मेरी खुशियां हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करके इसे मुझसे दूर ना करे माता। तब माता कहती है, ठीक है पुत्र, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो जरूर करो। तो जैसे ही माता अयोध्या जाने की ये जो इच्छा अपने दिल में प्रकट करती है और सोमा से बात करती है, तुरंत हनुमान जी आ जाते हैं और कहते हैं, माता, मैं आपको लेकर अयोध्या जाऊंगा, पर भौतिक रूप में नहीं, हम लोग ध्यान में जाएंगे। हम लोग सूक्ष्म शरीर यान करके जाएंगे। और फिर हनुमान जी और सीता माता दोनों जंगल में चले जाते हैं और वहां पर काफी दिन रहते हैं। तो मतलब दोनों ध्यान में चले जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं, माता एकदम खुशी से झूम रही है। माता बताती है कि हनुमान मुझे अयोध्या ले गए और वहां मैंने सरयू नदी में नहाया और सरयू माँ से मैंने बात की
सोमा, अयोध्या इतना बदल गया है। अब वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने विदेशी हैं, कितने वाणिज्य व्यापारी हैं, और जो अयोध्या हम जानते हैं वो वैसा अयोध्या अब लगता ही नहीं है। अब राज्य का प्रशासन भी बड़े अति उत्तम रूप से हो रहा है। इतना कुछ देखकर मुझे ये लगता है कि श्री राम मेरे पास इतने बार आते हैं, उन्हें कहाँ से समय मिलता है? हनुमान कहते हैं, माता, हाँ, श्री राम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं? आपके बिना तो उनकी जिंदगी ही नहीं है। आप ही उनकी जिंदगी की नींव हो। उनके लिए आपसे दूर रहना अति कष्ट है। सीता माँ कहती है, ये बात सही है हनुमान। जो भी कुछ हमने सहा, जो हमारे, जब हम दूर थे, जब हमें बहुत कुछ सहना पड़ा, इस सब के बीच में हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ। श्री राम का श्री राम जी का नाम सुन के ही, उनका नाम बोलते हुए ही मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। और हनुमान, मुझे मालूम है कि जो प्यार मैं श्री राम के लिए महसूस करती हूँ, तुम्हारा तुम भी श्री राम के नाम जपने से या श्री राम का नाम सुनने से तुम्हारे मन में भी उतनी ही खुशी होती है। और ये दोनों, यही चीज हम दोनों को इतना जोड़ता है हनुमान। ये सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो कहते हैं, माता, मेरा प्यार आपके लिए और श्री राम के लिए एक और समान है। मैं आप दोनों में कोई मेरे लिए अलग अलग नहीं है। मैं जितने दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा, मैं इस पूरी पृथ्वी पर आपके और श्री राम के एक होने की घोषणा, एकता की घोषणा हमेशा करता रहूंगा। तब सीता माँ कहती है, पुत्र, तुम तो इस पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक यहीं रहोगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा यही है सीता माँ, कि मैं इस पृथ्वी पर बहुत समय तक रहूं, तो आपके लिए मेरे तो आपकी इच्छा मैं पूरा करूंगा। उसके बाद फिर हनुमान जी चले जाते हैं। फिर माता सोमा से कहती है कि जब वो अयोध्या गई थी, वो देखती है कि काफी आत्माएं जो मिथिला में रही थी, जिसका जन्म मिथिला में हुआ था, वो आत्माएं अब अयोध्या में जन्म ले रही हैं। और जब वो अयोध्या गई थी, वो उस आत्माओं को पहचान पा रही थी। और वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मिथिला की आत्माएं अब अयोध्या में आ रही हैं। तो वो सारी अम, जो वैल्यूज है मिथिला की, वो अब सारी वो अयोध्या में लेकर आएंगी। तब जब माता इतनी खुशी से सोमा से कहती है, तो सोमा कहती है, माता, ये तो उनका आपके प्रति प्यार है जो उन्हें अयोध्या में लेकर आ रहा है। आपका पीछा करते करते वो मिथिला से अयोध्या आ गए हैं। सोमा ये कहानी अनुसुईया को बताते हुए अत्यंत दुख का अनुभव कर रही है, क्योंकि सोमा को मालूम है कि अब ये माता का आखिरी वर्ष है, जिसमें माता अपना शरीर त्याग देगी। और ये देख सकती है कि माता और श्री राम अब पूरे मानवता के जो अंतरंग है, उसमें ऐसे ऐसे सोच सोच की नींव डाल रहे हैं, जिसकी आवश्यकता युगों बाद मानवता को बाहर लाना पड़ेगा। तो एक बार माता सोमा से कहती है कि सोमा, अब ये जो भूमि है, वो ये जो काल चक्र है, उसकी डिसेंडिंग आर्क, जो अवरोहण का समय है, उसमें है। अब धीरे धीरे लोग अपने आंतरिक दुनिया से संपर्क भूल बैठेंगे और बाहर की ओर यात्रा करेंगे। इसका मतलब धीरे धीरे मानवता को बाहर की चीजों के प्रति उत्सुकता और अपने दिमाग का उपयोग करना ज्यादा हो जाएगा। उसके कारण मनुष्य का अहम बढ़ेगा। मनुष्य की ये जो अधिकार की वांछा है, वो भी अधिक होगी। और उस समय पर न्याय और कानून की अत्यंत आवश्यकता होगी, क्योंकि लोगों के दिल से धर्म उठ जाएगा। पर एक ऐसा भी समय आएगा जब मानवता वहां से निकलकर फिर से काल चक्र के उस समय पर गुजरेगी, जो काल चक्र में आरोहण कहते हैं। और उस समय फिर से वो अपने आत्मा से संपर्क करेगी, और जो भी कुछ ज्ञान उस समय पर उन्हें आवश्यकता होगी, मैं और श्री राम, हम अभी मानवता में वो बीज बो रहे हैं, ताकि उस समय में वो उनका उपयोग कर सके। पर सोमा, ये जो काल चक्र है,
उसके साथ हमें बहुत संयम चाहिए, क्योंकि जो आने वाला समय है, उसको आते-आते हज़ारों साल लग जाएँगे, युग लग जाएँगे। सोमा ये सब माता जो कह रही है, वो बड़े उत्सुकता से सुन रही है कि माता के कार्य के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो रहा है। फिर पार्वती माँ और महादेव के चले जाने के बाद माता अब ज़्यादा बाहर बात करना कम कर देती है, बहुत मौन में रहती है। बस बच्चों के साथ ही उनका सामान्य व्यवहार रहता है। जब बच्चे पास में रहते हैं, तो पूरा अपना ध्यान बच्चों की तरफ रहता है, बड़े प्रेम से उनके साथ बात करती है। पर बाकी सारा समय माता मौन में गुजार रही है। और एक बार माता ने सोमा को बताया कि महादेव ने उनको ये वर दिया है कि जब भी वो चाहे अपने भीतर जा सकती हैं और महादेव और पार्वती माँ से संपर्क स्थापित कर सकती हैं। चाहे वो ध्यान में हो, चाहे ध्यान में नहीं हो, जब भी चाहे वो पार्वती माँ और अ, महादेव से अपना संपर्क स्थापित कर सकती है। तो फिर सोमा को लगता है शायद इसलिए माता इतना मौन में इतना समय गुजार रही है। और हो सकता है कि महादेव ने काफ़ी कुछ कहा है, पर सोमा के साथ सिर्फ़ इतना ही माता शेयर करती हैं। माता बाहर से ज़रूर कमज़ोर दिख रही है, पर सोमा को लगता है अंतर ही अंतर माता एक अद्भुत शक्ति माता ने अर्जित किया हुआ है। क्योंकि देख जो भी बात माता कहती है, बड़े धीरज से कह रही है, एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन माता करती है। और ये सोमा का दुःख देखते हुए धीरे-धीरे माता के पास एक ये माता का एक तौर तरीका है कि अगर कोई उनके पास है और उनके पास कोई नकारात्मक सोच है, तो माता वो नकारात्मक सोच उनके मन से हटा सकती है। तो सोमा को तड़पता देखकर शायद माता सोमा के साथ भी यही करती है। तो धीरे-धीरे सोमा ये भय से दूर हो जाती है कि माता उसे छोड़कर चली जाएगी और ज़्यादा उसके बारे में सोचना कम कर देती है। पर ये देखती है कि माता अधिक से अधिक समय वन्य में गुजार रही है। जब सोमा माता के साथ देखती जाती है वन प्रांत में, तो देखती है माता कभी एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है, कभी एक वन्य प्राणी के पास, कभी एक पौधे के पास और उन्हें बड़े प्रेम से देख रही है। और कभी-कभी वो एक पेड़ को अपने हाथों से फ़ील करती है और कभी अपने अपना पीठ उस पर उसके सहारे से पेड़ के सहारे से अपना पीठ उस पे टिकाकर खड़ी हो जाती है और आँखें बंद कर लेती है। और जब वो ऐसा करती है, तो एक अत्यंत आनंद उनके चेहरे पर दिखता है। सोमा समझ जाती है कि वो उस प्रेम के प्रति प्यार व्यक्त कर रही है और उस प्रेम से काफ़ी प्यार पा रही है। ऐसा ही जब एक बार माता एक पेड़ को टिककर बड़े आनंद का अनुभव करती रहती है, तब माता सोमा से कहती है, "सोमा, देखो, मैं उस श्रीमन नारायण को उस सूर्य के हर रश्मि में, पेड़ के हर पत्ते में, हर पौधे में देख सकती हूँ। यहाँ-वहाँ, कहाँ नहीं मैं अपने नारायण को हर जगह देख सकती हूँ, सोमा।" सॉरी दोस्तों, एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है शब्द कहने में। आप भी आँखें बंद करके सीता माता और उस श्रीमन नारायण की एनर्जी से कनेक्ट होइए।
थैंक यू वेरी मच। इस अंतिम वर्ष सीता माँ के इस पृथ्वी पर ये जो अंतिम वर्ष है, श्री राम जितना हो सके, जितनी बार हो सके माता के पास आने की कोशिश करते थे। और सोमा कहती है मुझे एक बार बहुत अच्छे से याद है, जब श्री राम आए हुए थे और श्री राम, सीता माँ, लव और कुश चारों मिलकर एक परिवार की तरह बड़ा आनंद आनंद का समय व्यतीत कर रहे थे। और देखकर लगता था कि अब भले ही लव कुश इतने बड़े हो गए थे कि माता से भी लंबे थे, पर जब वो माता अप माता और पिता के पास बैठे हुए थे, तो सोमा देखती थी कि उस बार माता इतनी खुश थी और वो ज़मीन पर बैठे हुए दोनों लव और कुश को अपने गोदी पर गोदी में खींच लेती थी। हालाँकि वो बहुत बड़े हो गए थे, फिर भी माता उनको बच्चों की तरह अपने गोदी में ले रही थी और वो फिर हँसते हुए अपने आप को वापस खींच लेते थे, फिर माता उनको अपने पास ले लेती थी। इतना सुंदर उनका परिवार का प्यार देखकर सोमा का दिल एकदम खुश हो जाता था। सोमा का ही दिल नहीं, श्री राम भी सीता माँ और लवकुश का इस तरह प्यार और खेलना देखकर बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे थे। और जैसे सोमा ये सब देखती है कि कितने खुश हैं ये चारों और माता अपने बच्चों के साथ कितनी खुश है, तुरंत एक उदासी सोमा के मन में आ गई जब उसने देखा कि माता के 1-2 बाल सफेद पड़ रहे हैं। तो वो जो 1-2 बाल जैसे चांदी की तरह चमक रहे थे उनके शक्ल पर, और जब माता का चेहरा सोमा ने जरा गौर करके देखा, तो आंखों के नीचे थोड़े धीरे-धीरे गड्ढे पड़ रहे थे। यही नहीं, माता के जो गाल थे, जो हमेशा भरे रहते थे, वो धीरे-धीरे थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे थे। अब माता हालाँकि बहुत ही सुंदर थी, पर जो उम्र की निशानी थी, वो धीरे-धीरे माता के चेहरे पर दिख रही थी। तो ये सब देखते हुए सोमा सहन नहीं कर पाई और मन ही मन बोली, "माँ, मैं तुम्हें ऐसा उम्र की ये जो निशानी है वो मैं तुम्हारे ऊपर नहीं देख सकती।" और या मतलब सोमा ये कह रही है, माँ मैं तुम्हें बूढ़ी होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि बाल सफेद, 1-2 बाल सफेद होते देखकर सोमा से सहन नहीं हुआ। पर लगता था कि श्री राम ने उनका मन पढ़ लिया, क्योंकि श्री राम और माता सोमा के मन के सारे विचार ऐसे ही भाप जाते थे। तब सोमा सुनती है कि श्री राम कहते हैं, सीता, तुम तो मुझे पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसा कहते हुए वे उस सीता के बाल ठीक करने लगे और फिर सीता जैसे ही इतने प्यार से श्री राम उनके बाल संवरते हुए कहने लगे कि तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो वो कहने लगी राम, तब राम जी कहे कि ये बात सही है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से जो प्रेम और आनंद का उमंग जो उमड़ रहा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हारी सुंदरता का वर्णन करने के लिए, क्योंकि तुम एक प्रेम और आनंद की मूर्ति दिख रही हो सीता। तब सोमा को समझ में आया कि श्री राम खुद खुद सोमा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बाहर की सुंदरता न देखो, तुम माता के अंदर की सुंदरता देखो। और यही नहीं, श्री राम मुझे ही नहीं, ये चाहते थे कि सब जो सारे है लोग हैं, वो यही देखे, ये जो भीतर अंदर की आंतरिक सौंदर्यता जो है और जो राम और सीता के बीच में जो प्यार है, बस वही याद रखे, ना कि बाहर का सब बाहर की सुंदरता। ये जैसा ही ये सोमा को ज्ञात हुआ, वो अपने मन ही मन कहती है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी गलती सुधार दी। तो श्री राम और सीता माँ का यही था कि उनके बीच में जो अद्वितीय प्रेम था, वो सब जगह फैला सके और लोग सिर्फ वही सारे लोग वही देखें, आंतरिक प्रेम का ज्ञात हो। फिर सोमा कहती है कि जब मैं सीता माँ के वो आखिरी साल के बारे में गौर करती हूँ, जब वो अनसुईया को बता रही है कहानी, तो ये कहती है, तो कहती है कि ऐसा लगता था कि मानो माता सबको सबसे विदा ले रही है, उन सब चीज़ों से जो वो पृथ्वी पर
जिससे उन्हें अत्यधिक प्रेम था। ऐसा लगता था कि वो सबसे अलविदा कह रही है, सबसे विदाई ले रही है। और और वो पूरा वर्ष, वो जो अंतिम वर्ष था, वो पृथ्वी पर इतना प्यार भर रही थी और इतना अद्वितीय प्रेम जो उसके पहले कभी भी सोमा ने अनुभव नहीं किया था। बच्चों के साथ भी यही था कि बच्चों के साथ भी वो वही प्रेम का प्रदर्शन कर रही थी और जब भी समय मिलता था, तो उनकी उनसे अच्छी-अच्छी बातें करती थी और ये देखती थी कि वो मानसिक और अम, अपने भावनाओं में संपूर्ण रूप से विकसित हो सके और उन्हें वो सब बातें बताती थी जो उनके लिए आगे चलकर बहुत ही ज़रूरी होंगे। एक भी क्षण माता ए, व्यर्थ नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि माता के पास एक इतना इम्पोर्टेंट मिशन है और ये अंतिम साल माता उसका पूर्ण उपयोग करना चाहती थी। महीने बीत गए, धीरे-धीरे महीने बीत रहे थे, पर माता का ये जो आनंद था वो एकदम कम नहीं हुआ। जब श्री राम आते तो दोनों मिलकर जंगलों में चले जाते थे घूमने और पहली बार इतने दिनों बाद पहली बार कहती है सोमा, मैंने देखा कि वो श्री राम का हाथ पकड़कर जा रही थी जंगलों में जाते हुए। तब मुझे ये लगा कि माता की भौतिक शक्ति अब थोड़ी कमज़ोर हो रही है। पर फिर मैंने वो जो सोच थी मैंने अपने मन से निकाल लिया था क्योंकि श्री राम ने मुझे एक बार मन ही मन मुझे ये याद दिलवाया था कि माता के भौतिक रूप पर गौर मत करो, माता का जो आंतरिक रूप है उस पर गौर करो। फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने शायद श्री राम का हाथ इसलिए पकड़ा है कि अपना प्रेम व्यक्त कर रही है माता, इसीलिए नहीं कि क्योंकि वो भौतिक रूप से क्षीण हो रही हैं या शक्ति कम हो रही है। अब 1 साल का जो समय दिया था महादेव ने, वो अब समय संपूर्ण होने का बहुत निकट आ रहा था और सोमा का मन बहुत ही विचलित हो रहा था। पर फिर भी ऐसा कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी या माता ने ऐसा कोई भी संदेश या बात नहीं कही जिससे ज्ञात हो रहा था कि अब माता के जाने का समय आ गया है। तो सोमा सोच रही थी कि अब तो 1 साल भी पूरा होने लगा है। फिर एक दिन, एक रात को जब अ, सोमा माता के लिए दूध लेकर गई, तब माता देखती है कि वो अ, जब वो माता के कुटीर के पास पहुंची तो सोमा को सुनाई दिया कि माता किसी से वार्तालाप कर रही है। तो वो दरवाजे के पास ही रुक जाती है क्योंकि वो अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पर दरवाजे के पास से ये तो नहीं दिख रहा था कि कौन आया था, पर ज़रूर माता किसी से बहुत ही अम, कुछ इम्पोर्टेंट बातें बात कर रही थी धीरे-धीरे। सोमा को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। श्री राम की तो आवाज़ नहीं थी, पर माता को उनका पानी या उनका दूध दिए बिना वो जा नहीं सकती थी, तो वो काफ़ी समय वहीं रुक गई थी। फिर वो उसने दरवाजे पर दस्तक दी ताकि माता को मालूम पड़ सके कि वो आई है। तब माता ने सोमा को अंदर आने के लिए कहा। जब जैसे ही अंदर आई सोमा, तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि जो आए हुए थे वो और कोई नहीं थे, जनक बाबा खड़े हुए थे सीता माँ के आगे। इतना भावावेश से इतना कंपित हो गई सोमा जनक बाबा को देखकर कि हाथ में जो दूध था या जो पानी था वो उसके हाथ से गिर गया और सारा जगह फैल गया। पर सोमा को ये कुछ भी ज्ञात नहीं था क्योंकि वो एकदम बुत बड़ी खड़ी हुई थी क्योंकि जनक बाबा को देखकर इतनी खुशी हो गई थी। फिर दौड़कर जनक बाबा से लिपट गई। फिर जनक बाबा ने उसके सर पर सोमा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। पर सोमा के आँखों के आँसू रुके ही नहीं और बाबा कहते हुए वो उन्हें का लिपट कर रोने लगी। तब जनक बाबा ने सोमा से कहा, सोमा मैं अपना आभार तुम्हें कैसे प्रकट करूँ? तुमने मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुमने मेरे सीता का इतने दिन ख्याल रखा। कभी भी तुम्हारा ये जो प्रेम था, श्रद्धा था मेरे सीता के लिए कभी कम नहीं हुआ। तब सोमा जनक बाबा से कहती है, बाबा ये मेरा सौभाग्य था जो मुझे सीता माँ के लिए सेवा करने का मौका मिला।
फिर ये देखते हुए कि नीचे कितना कुछ सोमा ने फैला दिया, वो फिर तुरंत उसे साफ करने की कोशिश में लग गई। तब तब माता कहती है, छोड़ दो सोमा, हम हम बाद में साफ कर लेंगे, पहले पिताजी के लिए कुछ खाना बना देते हैं। उसके बाद फिर सोमा और माता दोनों मिलकर जनक बाबा के लिए खाना बनाते हैं। तब सोमा पूछती है कि जनक बाबा का आने का क्या कारण है? तब माता दूर देखते हुए कहती है, तुम्हें याद है कि जब मैं छोटी थी और एक बार मैं ध्यान में चली गई थी और वापस इस भौतिक रूप में आने में मुझे बहुत बहुत टाइम लग गया था। तब सोमा कहती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो तो श्री राम का प्यार था जो आपको वापस लेके आया। उसी दिन तो आप हमें श्री राम के बारे में आपने बताया। तब माता कहती है, हाँ, तुम्हें याद है मैंने अपने पिताजी को एक और वचन दिया था कि उनकी आज्ञा बिना लिए मैं ये शरीर कभी नहीं त्यागूंगी, तुम्हें याद है? और फिर सोमा को याद आ गया। तब सीता माँ कहती है कि मेरे उसी वादा को पूरा करने के लिए मेरे पिताजी यहाँ आए हैं। जनक बाबा भविष्य में देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं है जो उन्हें ज्ञात नहीं है। तब वो कहती है कि मेरे पिता का आने का वही कारण है। तो ये कहने की कोशिश कर रही है माता कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैंने बाबा को वचन दिया था कि उनकी आज्ञा के बिना मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरा वचन पूरा करने के लिए वो आए हैं, मतलब वो अपनी आज्ञा दे रहे हैं कि सीता माँ आप ये पृथ्वी छोड़कर जा सकती है। फिर सीता माँ तुरंत सोमा का ध्यान बटाने के लिए कहती है कि चलो हमें अच्छा सा खाना बनाना है, क्योंकि जनक बाबा ने कितने दिनों से मेरे हाथ का बनाया खाया नहीं है। इतना कुछ कहते हुए भी माता ने सोमा को इतना कुछ बताया कि जनक बाबा आए हैं अपना वचन पूरा करने, पर सोमा को फिर भी इतना कुछ समझ में नहीं आया। सोमा कहती है, शायद ये माता ने जानकर मेरे दिल के साथ खेला कि वो नहीं चाहती थी कि मैं हर दिन इतने दुख से गुजरूं, कि ये सोचते हुए कि माता चली जाएगी, इसलिए उन्होंने मेरे सारे नकारात्मक सोच मेरे पास से निकाल दिए थे। पर दिन वो दिन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोगों ने बहुत प्यार से जनक बाबा को खाना परोसा और फिर सोचा कि जनक बाबा उस रात को रुकेंगे, पर जनक बाबा ने कहा कि नहीं, उन्हें उसी दिन वापस जाना है। उसके बाद सोमा कहती है कि मैं तो उस कुटीर से वापस आकर अपने कुटीर में आ गई। मुझे नहीं पता कि जनक बाबा कितनी देर वहां ठहरे, पर लगता है जैसे वो गुप्त रूप से आए थे, ऐसे ही गुप्त रूप से वो वापस भी चले गए होंगे, क्योंकि जब अगले दिन मैं नींद से मेरी नींद खुली और मैं जब वहां कुटीर पे गई थी, तब तक जनक बाबा जा चुके थे। तो ऐसा कहते हुए फिर सोमा कहती है, कुछ सप्ताह बाद एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। बिल्कुल सूर्यास्तमय हो रहा था और सारे मतलब जो सूर्य रश्मि कम हो रही थी और आकाश बहुत ही सुंदर, वो जो सूर्यास्तमय के समय जो कभी कभी आकाश में कितने सुंदर रंग आ जाते हैं, गुलाबी लाल रंग, और इतना सुंदरता देखकर माता और मैं दोनों कुटीर से बाहर आ गए और आकाश को देखने लगे। तब मैंने कहा, कितना सुंदर है ये दृश्य। तब माता भी देखती रह गई और उनका चेहरा एकदम खुशी से झूम उठ रहा था। और उसी समय हमने देखा कि जंगल से दो योगी हमारी तरफ आ रहे थे और जैसे ही वो पास आ रहे थे, माता ने कहा, अनुसुईया माँ और अत्रि महर्षि आ रहे हैं। और दोनों हमारे कुटीर तक आए और जैसे ही वो दोनों आए, उसके बाद हमने देखा कि उनके पीछे पीछे योगिनी अरुंधति और योगी वशिष्ठ भी आए हुए हैं। और अभी मैं देख ही रही थी कि अनुसुईया माँ अत्रि महर्षि आए हुए हैं, अब अरुंधति माँ और वशिष्ठ ऋषि भी आए हैं। और उसके कुछ क्षण बाद ही हमने देखा कि ख्याति माँ और भृग महर्षि भी वहां पर पधारे हैं। और उनके आने के कुछ देर बाद माँ लोपामुद्रा
और अगस्त्य महर्षि, ऐसे एक के बाद एक कितने ही योगी आने लगे। उसके बाद पूरा हमारा जो आंगन था, हमारा जो उद्यानवन था, पूरा योगी और योगिनियों से भर गया। तो ये अद्भुत देखकर, ये अद्भुत दृश्य देखकर सोमा चकित की चकित रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे योगी और योगिनी एक के बाद एक सब एक स्थल पर या खुद इस कुटीर में इस दिन आएंगे। तो सोमा के लिए ये बहुत ही आश्चर्यचकित घटना थी। तो मेरे दोस्तों, मैं आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इस अद्भुत घटना में आगे क्या होता है फिर बात करेंगे। आज का एपिसोड मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।